दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने बीपीएल का ये स्प्लिट एसी है और यहाँ पे बीपीएल का रिमोट है एसी का। और आज मैं आपको बताऊंगा बीपीएल का जो रिमोट है इसके फुल फीचर्स के बारे में कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सामने जो एसी दिखाई दे रहा है ये अभी बंद है। यहाँ पे पावर मोड लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑन करने के लिए सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे बटन दिया जा रहा है इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो एसी है ये देखिए चालू हो गया। और यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है 24, यानी कि 24 डिग्री टेम्परेचर अभी इस रूम का है। अगर इसे कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कम नहीं होगा। देखिए कम हो रहा है, अभी हो रहा है ना। अगर कम नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ये वाला मोड दबाएंगे तो ये वाला मोड पे आपका ये रहना चाहिए। जैसे कि देखिए ये देखिए इस पर क्लिक किए तो ये देखिए अभी इस पर हो गया ना। तो देखिए इस पर अब कम नहीं होगा। देखिए कम नहीं हो रहा है ना ये वैल्यू जो है। और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ैन आपका चलने लग जाएगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा। आपका जो एसी है यहाँ पे ए लिखने लग जाएगा, ये देखिए। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे कूलिंग मोड पे करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए इस पर कूलिंग मोड पे यहाँ पे दिखाई देगा। अब चलिए एक एक करके ऑल जो फीचर्स है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो पहला तो बता दिया आपको कि यहाँ पे आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा बटन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको वैल्यू, यानी कि जो आप इस पर वैल्यू सेट किए हैं वो वैल्यू यहाँ पे आपका दिखाई दे देगा ऑटोमेटिक। यानी कि इस पर क्लिक कर देंगे तो जो आप वैल्यू सेट किए रहेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉक हो जाएगा। कोई भी आता है रिमोट से छेड़छाड़ करता है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो एक आइकन दिखने लग जाएगा जब ये लॉक हो जाएगा तो, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये फ्लेक्सी वाईफाई दिखाई दे रहा है। तो इसका भी कुछ खास यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5, C6 यानी कि C5, C6 ये सब कंपनसेटर हैं। ओके, तो जितना ज़्यादा करेंगे उतना तेज़ी से आपका जो एसी है, एसी के अंदर जो लगा हुआ है कंपनसेटर वो उतना ज़्यादा कूलिंग करेगा। तो अपने हिसाब से आप इसको C1, C2, C4, C5 पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वहाँ पे भी दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे C1 पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, जैसे कि आप फ़ैन देखे होंगे, फ़ैन मोड मैं आपको बताऊंगा वो भी उसी तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमर के बारे में तो जानते ही होंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक किया टाइमर पे तो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, ऊपर भी आपको 1 दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए 1 दिखाई दे रहा है ना। तो इससे क्या हुआ कि आपका 1 घंटे बाद जो आपका ये एसी है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो अगर 2 घंटे बाद बंद करना चाहते हैं तो ये टाइमर पर क्लिक करके, ओके, और यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे बटन है, इसका इस्तेमाल करके आप घंटे को बढ़ा सकते हैं। देखिए बढ़ा दिए। 5 घंटे बाद स्लिप होना चाहते हैं, 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक आपका एसी बंद हो जाएगा। यानी कि आप सो रहे हो और ये आपके रूम को ठंडा करके ऑटोमेटिक ये बंद कर देगा। ओके, उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे स्लीप मोड, तो स्लीप मोड भी वही है, सेम है। इस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो धीरे धीरे आपका जो एसी है, एसी में से हवा निकलेगी, ओके, ठंडा ठंडा। उसके बाद आप जैसे सोते आराम करते उसी तरह से ये आपका चलेगा। ओके, उसके बाद ये आई फील में ये है दोस्तों फीचर्स दिया हुआ है, ये वाला बटन। इसका ये फीचर्स है कि अगर आप रूम में आए हुए हैं और आपका बेड इधर है, ओके, और इधर भी है, तो क्या करते हैं आई फील पर क्लिक कर देते हैं ना दोस्तों। तो इसका जो स्विंग है ना चारों तरफ मूविंग करने लगता है, घूमने लगता है। इधर भी हवा जाती है, उधर भी जाती है, इधर भी जाती है, चारों तरफ। यानी कि जब आप इस रूम में बैठे रहो तो आप फील कर सको कि भाई हाँ हमें एसी की हवा लग रही है। उसके बाद ये वाला आता है इंस्टा कूल करके। तो ये भी इंस्टा कूल ये है कि अगर आप गर्मी से होकर आए हैं बाहर से, यानी कि पूरे पसीने से लथपथ है, आपको गर्मी लग रही है, तो इंस्टेंट कूल दिखाई देगा। इंस्टा कूल पे क्लिक कर देंगे ना तो आपका जो एसी है बहुत तेज़ी से फ़ैन चालू हो जाएगा आपका एसी का। और जो कंपनसेटर है वो भी ज़्यादा तेज़ी से चालू हो जाएगा। और जो ठंडी ठंडी हवा है वो भी बहुत तेज़ी से आपको फेंकने लग जाएगा। और ऊपर जो टेम्परेचर दिखाई दे रहा है उसको आपको कम कर देना होगा। ओके, उसके बाद तुरंत 5 से 10 मिनट में आपका जो रूम है पूरा तरह से ठंडा कर देगा ये। उसके बाद ये तो आप जानते ही हैं प्लस माइनस। ओके, टाइमर को सेट करने के लिए, टेम्परेचर को कम बेसी करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए नीचे कर रहा हूँ तो ये देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है, ऊपर कर रहा हूँ तो ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद ये स्विंग का मतलब है ये दोनों स्विंग का। अगर ये पहला वाला स्विंग पे क्लिक करते हैं, ये स्विंग पे, तो अंदर जो वो लगा हुआ है स्विंग करके ऐसे लंबा लंबा लगा हुआ है ना, तो इस तरह ऐसे चलेगा, ठीक है ना। और ये वाला दिखाई दे रहा है, ये अगर ये टिप दूंगा तो ये देखिए ये ऐसे चलेगा। ये देखिए चल रहा है ना ये वाला, देखिए आप ध्यान से, आप ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ऑटोमेटिक देखिएगा नीचे की तरफ आएगा। ये देखिए नीचे की तरफ हो रहा है ना ये वाला, ये देख रहा है ना। तो इस तरह से स्विंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फैन क्लीन,
फैन क्लीन का मतलब ये है कि इस पर क्लिक करते हैं एक बार, ठीक है ना, फैन क्लीन पे, तो आपका जो है ना जो अंदर फैन लगा हुआ है उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी इस एक पे क्लिक किया, फिर 2 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इंडिकेटर दिखा देगा कि ये देखिए 2 की स्पीड से यहाँ पे फैन चल रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, और ये देखिए 3 करूँगा तो फैन आपका और तेज़ हो जाएगा। 4 पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए पूरा तरह से यहाँ पे फैन वाला जो दिखाई दे रहा है ये आइकन भर गया है, और यहाँ देखिए कितना तेज़ी से हवा यहाँ पे आ रही है, आपको सुनाई भी दे रहा होगा। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं मोड वाला बटन क्या है। तो इससे आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं आप अपने एसी को। क्या करना है, सिंपल सी बात है, मोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला आइकन यहाँ पे हाईलाइट होगा। देखिए पहले एक बार दबाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पे फैन मोड में आ गया। ओके, और फिर एक बार दबाऊंगा तो ये देखिए ऑटो मोड में आ गया, ठीक है। ये यहाँ लिख देगा, ऊपर भी यहाँ पे ए लिखा आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखो कूलिंग मोड दिखाई दे रहा है ना, तो इसी पे आपको रखना है। इस पर जब आपका रहेगा तभी आपका एसी कूल करेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर वाला है, ठीक है ना, तो इसका भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते, धीरे धीरे कूल करेगा। तो इस तरह से आप इस रिमोट के ऑल बटन के बारे में आप समझ गए, जान गए कि क्या फीचर्स था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा।